कि बीपीएससी और सरकार को एक फिक्स टाइमलाइन दे दी जाएगा, 4 मार्च को आपकी फाइनल हियरिंग होगी और उस दिन आप सारा जितना भी पेंडिंग काउंटर एफिडेविट्स उसको दे दीजिए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट क्योंकि अभी तक बीपीएससी टाल मटोल टोटल 68 क्वेश्चंस डिफेक्टिव हैं, सम फॉरवर्ड मतलब इधर ट्रांसलेशन में या फिर ऑप्शंस में, तो वो ऑलरेडी दूसरे केस में है। ठीक है, तो वो उसमें जा रहा है। प्लस आज हम लोगों ने मेंस एग्जाम का स्टे के लिए मांग किया था कि मेंस की एग्जाम जब तक प्रोसेस फाइनलाइज नहीं हो जाता तो बीपीएससी को डायरेक्शन दे दिया जाए कि किसी भी तरह से मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आगे ना बढ़े। लेकिन इस पर जज साहब एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने बोला कि 4 मार्च को फाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम मामले में आज पटना हाई कोर्ट में जस्टिस एएस चंदेल की पीठ में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि 17 नंबर पर लिस्टेड था, 3 केस थे, एक पप्पू कुमार, दूसरा आपको बता दें कि प्रशांत शेखर और तीसरा जो है नेहा प्रवीण। तो तीसरा केस जो है नेहा प्रवीण प्रगेश आईएएस सर इस केस से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आज क्या हुआ इनसे बात करेंगे। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? सर, आज कोर्ट में सबसे पहले तो एक पॉजिटिव आउटकम ये हुआ कि बीपीएससी और सरकार को एक फिक्स टाइमलाइन दे दी जाएगा, 4 मार्च को आपकी फाइनल हियरिंग होगी और उस दिन आप सारा जितना भी पेंडिंग काउंटर एफिडेविट्स उसको दे दीजिए। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट क्योंकि अभी तक बीपीएससी टाल मटोल कर रही थी। आज भी बीपीएससी स्टेट की टाल मटोल वाली नीति ही थी कि अभी तक हम काउंटर प्रिपेयर नहीं कर पाए, स्पेशली हम लोग वाले केस में, क्योंकि हम लोग वाला मुद्दा काफी टेक्निकल है। आपका क्या मुद्दा है? आपका हम लोग का मुद्दा बहुत ही टेक्निकल ग्राउंड पर है। जैसे हमने पहला पॉइंट ये रेज किया था कि इस बार का जो पेपर का पैटर्न है सडनली आपने चेंज कर दिया। ठीक है, और दिस इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। अब बीपीएससी ये बोलेगा पेपर तो इजी आसान सब्जेक्टिव होता है, हमने इस बात को क्वांटिफाई करके दिखाया है कि आपके 70वीं बीपीएससी से 4500 वर्ड थे टोटल वर्ड काउंट, जबकि 70वीं में 7500 था, तो 3000 वर्ड काउंट का डिफरेंस है। अब ये यही अपने आप पेपर को इजी बना दे रहा है 70वीं। हम कंटेंट पे जाते ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोगों ने बात किया बापू परीक्षा परिषद में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके जो जांच होनी चाहिए थी वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन बीपीएससी ने अपनी गलती पे खुद डिसाइड कर लिया। इट इज जांच का रिजल्ट क्या है ये भी नहीं बताया गया, कुछ नहीं। तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो मोस्ट वाइटल पॉइंट जो हम लोगों ने दिया है वो ये दिया है कि दो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो गया, दो अलग अलग ग्रुप हैं, तो क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दिस 2 ग्रुप्स आर इंटायरली डिफरेंट। सो देयर इज नो मेथड टू क्रिएट ए कंबाइंड मेरिट लिस्ट। आप इन दोनों को कंबाइंड मेरिट लिस्ट क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। रॉ मार्क्स तो खैर एक बिल्कुल स्टुपिडिटी है जो बीपीएससी ने भी किया है, रॉ मार्क्स का मर्ज कर दिया है। ना तो नॉर्मलाइजेशन अप्लीकेबल है, ना स्केलिंग अप्लीकेबल है, रॉ मार्क्स तो खैर बिल्कुल आउट ऑफ लॉजिक है। ठीक है, तो बीपीएससी को समझ में नहीं आ रहा है किसमें टेक्निकल पॉइंट पे क्या जवाब है, सो इट मेंशन टुडे। ठीक है, तो दिस इज द मेन। अच्छा, ये क्वेश्चन को लेकर भी विवाद है। हाँ, उसके बारे में जानकारी हो थोड़ा बताएं। हाँ, क्वेश्चन को लेकर विवाद है कि हम लोगों में कुछ 14-15 क्वेश्चन है जिसका आंसर में डिफेक्ट है। ठीक है, जिसको लेके चैलेंज किया गया प्रशांत शेखर वाले रेट में। ठीक है, सेकंड टोटल 68 क्वेश्चंस डिफेक्टिव हैं, सम फॉरवर्ड मतलब इधर ट्रांसलेशन में या फिर ऑप्शंस में, तो वो ऑलरेडी दूसरे केस में है। ठीक है, तो वो उसमें जा रहा है। प्लस आज हम लोगों ने मेंस एग्जाम का स्टे के लिए मांग किया था कि मेंस की एग्जाम जब तक प्रोसेस फाइनलाइज नहीं हो जाता तो बीपीएससी को डायरेक्शन दे दिया जाए कि किसी भी तरह से मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आगे ना बढ़े। लेकिन इस पर जज साहब एंटरटेन नहीं किया, उन्होंने बोला कि 4 मार्च को फाइनल हियरिंग करके इस पे वर्डिक्ट दे देंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, जो पीआईएल दायर है डबल बेंच में, उसको लेके भी आज बात हुई कि पीआईएल का वहाँ पे फाइल है, सो उसका फिर क्या होगा। तो जज साहब ने बोला कि वो दोनों अलग अलग मैटर है, हम यहाँ पर पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अलग केस है, उनका पब्लिक इंटरेस्ट वाला केस है, तो दोनों के लिए मुझे कोई इशू नहीं है, वो अपना अलग चलने दीजिए। अच्छा, और ये सीबीआई कुछ जांच का ये मामला चल रहा है, बातें खबरें निकल के आ रही है, क्या इससे रिलेटेड कोई मांग हुआ है क्या आज कोर्ट में? देखिए, ये मांग तो हम लोग भी अपने प्रोजेक्ट में किए हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा करवाई जाए। ठीक है, और इस बीच में एक और जो है उसमें केस में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन डाला गया है। सीबीआई मांग की गई है कि इस पूरे प्रोसेस में, देखिए, कोई भी प्रोसेस में सही गलत तभी होगा जब कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी। सीबीआई इज द बेस्ट एजेंसी एज फार एज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। तो ये फाइल किया गया है, ये आज फाइल किया गया है। क्या लगता है इस कारण से, लेकिन इस कारण से आज नहीं हुआ है। मेन यही हुआ है कि 17.2 17.3 तो हम लोग वाले केस में बीपीएससी जवाब ही नहीं प्रिपेयर कर पाई अभी तक।
तो देखिए ये जानबूझ के डिले टैक्टिक्स भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बीपीएससी सही में फंस रही है जवाब तैयार करने में। तो 4 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग का जवाब अभी तक तैयार नहीं हुआ है? नहीं, बीपीएससी तैयारी नहीं कर पा रही है जवाब। अच्छा, हम लोगों ने हर चीज बहुत ही डेटा और फैक्टर दिया है। अच्छा, तो तुम उसका जवाब दो। अच्छा, तुम कह रहे हो पेपर जो था वो सेमी लेवल का था, हम बोल रहे हैं कि 3000 वर्ड काउंट कम है। अच्छा प्रज्ञेश जी, कैसे आपको लग रहा है, किन किन मुद्दों पर लग रहा है कि कोर्ट अगर ऐतिहासिक फैसला लेना चाहे तो ले सकता है? देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे, एक दो मुझसे मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे। 5 बता दे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जिस तरह से अगर आप यूपी संजय सिंह वर्सेस यूपी पीसीएस का केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यूपी जुडिशरी का एग्जाम था, ठीक है, पूरा एग्जाम हो गया, उसमें सिर्फ एक इशू गलती क्या हुई थी, रिजल्ट फाइनल आ गया। गलती क्या हुई थी, उन्होंने एक फार्मूला जो यूज किया था यूपीपीएससी ने, वो फार्मूला गलत यूज कर लिया था स्केलिंग करने के लिए। उसका जो फार्मूला गलत था उसके कारण पूरा रिजल्ट कैंसिल हो गया, पूरा रिजल्ट कैंसिल हो गया, फिर शुरू से सारा एग्जाम हुआ। तो माय पॉइंट हियर इज दैट कि यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इन दोनों ग्रुप को मर्ज करने के लिए इनके पास कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है कंबाइंड मेरिट लिस्ट क्रिएट करने की। इसीलिए इन्होंने रॉ मार्क्स पे कर दिया। रॉ मार्क्स तो होना ही नहीं चाहिए ना, रॉ मार्क्स तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो जितने भी मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशन होते फिर नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग क्यों करते हैं? और यही वजह है कि नहीं बताया गया कि शिफ्ट से कितने कैंडिडेट पास हुए। इसीलिए वो नहीं बता रही है। और हमें जैसा डेटा हम लोग के पास में 20% रिजल्ट आया है, तो पॉइंट नंबर 1 तो यही हो गया। पॉइंट नंबर 2 कि जब वहाँ पे क्वेश्चन आपको पता था कि बच्चे इतने बापू परीक्षा परिसर में हैं, और वहाँ पे 192 ही आपने XT बॉक्स में भेजा, ठीक है, और इन्होंने आपने अपनी रिपोर्ट में सारी के सारी गलती BSCB के ऊपर डाल दिया कि BSCB से इस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई। क्या BSCB को आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था कि हमने इस तरह से वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाना है? पॉइंट नंबर 2, बीपीएससी अपने एफिडेविट में बोली है कि वहाँ पे पहले से ही कुछ बच्चे प्लानिंग करके आए थे एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए। तो क्या उन बच्चों को पहले से पता था कि 192 क्वेश्चन आएगा, इसलिए क्वेश्चन पेपर होने में डिले होगा तो हम हंगामा करेंगे? इसका मतलब आप ही इन्वॉल्व है इसमें, ये कॉन्स्पिरेसी आपने खुद बनाई है। तो बच्चों को पता या तो फिर आप खुद झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्पिरेसी आपकी थी और डाल आप बच्चों पर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बात ऐसे हैं जहाँ पे बीपीएससी ने डेटा को, और एक आपने कहा कि 13 और 4 तारीख का जो नेचर ऑफ कैंडिडेट वो एकदम अलग होगा, क्वालिटी, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि 13 तारीख को जो हमारे बच्चे थे उन्होंने 68-69 के हिसाब से प्रिपेयर किया था, ठीक है। 69 वाले पेपर में 13 से 14 क्वेश्चन यूपीएससी PIQ से डायरेक्टली थे। उसके अलावा बहुत सारे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, मैथ्स द फॉलोइंग थे। टोटल वर्ड काउंट अराउंड 7500 के आसपास में है, ठीक है। इस बार का पेपर का वर्ड काउंट 4500 के आसपास में। ना समझिए कि एग्जामिनेशन में टफनेस और इजीनेस वो चीज मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जिस पैटर्न पे सोच की विगत वर्षों होता आ रहा है, बच्चे उसी सबसे प्रिपेयर करते हैं। हम लोगों ने भी प्रिपेयर उसी लेवल से करवाया था। अब एग्जामिनेशन में हो सकता है पेपर सब बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए वो सरप्राइजिंग था, शॉकिंग था, हम लोगों ने इस लेवल के पेपर किया ही नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो 4 जनवरी वाला पेपर होता है उनको तो पैटर्न डिस्क्लोज हो गया है, ठीक है, और आपने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी वहां से रिपीट कर दिए, ठीक है, तो उनको तो ऑलरेडी एडेड एडवांटेज मिल गया, ठीक है। वैसी परिस्थिति में आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा रिजल्ट निकालने के लिए? दूसरी बात, आप बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमारे यहाँ पे कट ऑफ इस बार भी 90 ही गया है, और इतने कम बच्चों ने इतना ही स्कोर किया, बहुत कम बच्चों 120 एक ही कर पाया है। बीपीएससी से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब वो स्कोर कम इसलिए हुआ कि बच्चों के लिए शॉकिंग पेपर था। एक बार तो मौका दे दो ना यार, ठीक है। देखो 150 में 150 बच्चे स्कोर करेंगे। 4 जनवरी का हुआ ना, 4 जनवरी वाले में क्यों एवरेज स्कोर बहुत ऊपर है, तभी तो 20% सिलेक्शन हो रहा है। तो पेपर में कम नंबर इसलिए नहीं आया था कि बच्चों का पेपर टफ लगा, पेपर सरप्राइजिंग था, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हैं। 4 तारीख को सर क्या लगता है, लास्ट प्रश्न है, 4 तारीख को और कोर्ट का रुख देखने से आपको क्या लगा, 4 तारीख को क्या होगा? हम लोग के फेवर में आएगा। देखिए कुछ री एग्जाम होगा, कैंसिल होगा एग्जाम, ये एग्जाम कैंसिल होगा। सबसे समझने वाली बात ये है कि कुछ चीजें इंटरप्रिटेशन पे होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें बिल्कुल फैक्चुअल होती हैं। हमारे पास ऑलरेडी प्रेसिडेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं हम लोगों के पास में, जहाँ पे
प्रोसीजरल लैप्सेस के कारण रिजल्ट को कैंसिल किया गया है। तो हमारे यहाँ पे बीपीएससी ने बहुत सारे टेक्निकल और प्रोसीजरल गलतियां की है, जिस कारण से कोई भी होगा, कोई भी बंदा होगा तो मेरिट पे अगर सुनेगा केस को देखेंगे तो हम लोग ही जीतेंगे। तो प्रज्ञेश सर थे और बड़ा ही समझा के इन्होंने बताया 4 मार्च का डेट तय किया गया है और उम्मीदें हैं कि सकारात्मक इसका परिणाम आएगा और बहुत सारी गलतियां जो है वो की गई है, जैसा सर ने बताया आयोग के द्वारा, और संभावनाएं बनती हैं कि इनके पक्ष में निर्णय आ सकता है। हालांकि अब 4 मार्च का इंतज़ार, लंबा इंतज़ार फिर हो गया। धैर्य रखें और आशा करें कि उस दिन ऐतिहासिक फैसला आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।